बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अजमल और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है सॉन्ग ऑफ ऊद। सॉन्ग ऑफ ऊद। पहले मैं आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन रिव्यू के स्टार्ट में आप लोगों को बताता चलूँ, भाई कमाल की फ्रेगरेंस है। मुझे ये पर्सनली फ्रेग्रेंस हद से ज़्यादा पसंद आई। बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस से रिजेम्बलेंस है इसकी। मैं इसका जो आपको इसकी खुशबू डिफाइन करूंगा वो बड़े एक डिफरेंट तरीके से करूंगा। बहरहाल पहले मैं आप लोगों को इसका बॉक्स और प्रेजेंटेशन दिखा लूँ। ये रहा इसका बॉक्स। ये आप देख सकते हैं, फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है सॉन्ग ऑफ ऊद। ये अजमल लिखा हुआ है। 75 ml की बॉटल है, 2.5 फ्लूइड आउंसेज। ये साइड खाली, लेकिन यहाँ पे इसका कोई लॉट वगैरह लिखी हुई है या प्रोडक्शन डेट आप कह सकते हैं। तो इसकी प्रोडक्शन है 4/2023 की और 4/2028 की इसकी एक्सपायरी है। ये साइड खाली। टॉप के ऊपर अजमल यानी इनके ब्रांड का लोगो है, बॉटम पे इसकी कुछ भी नहीं, बार कोड वगैरह है। बॉक्स को हम जब ओपन करते हैं, बॉक्स को रिकॉर्डिंग हो रही है। बॉक्स को जब हम ओपन करते हैं तो ये अच्छा, बॉक्स पैकिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। अंदर परफ्यूम बिल्कुल स्नग फिट रहता है इसके अंदर। और ये बड़ी ज़बरदस्त सी प्यारी सी बॉटल इसके अंदर से निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है। लिटरली को 1.5 किलो तो उसकी बोतल का साइज मतलब वजन होगा। ये सामने अजमल लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये सॉन्ग ऑफ ऊद लिखा हुआ है, अजमल लिखा हुआ है। ये इसका कैप के ऊपर अजमल का लोगो, और कैप को जब आप उतारते हैं तो ये गोल्डन कलर का इसका स्प्रेयर, और स्प्रेयर के ऊपर अजमल का लोगो नहीं है। बाकी बॉटम पे ब्रांडिंग वगैरह और ज़बरदस्त। ठीक है, ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो अगर मैं आपको इसकी खुशबू डिफाइन करूं, अगर मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करूं तो मैं बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन करूंगा कि जैसे ही आप इसको लगाते हैं आपको ऐसा फील होगा कि आपने इनिशियो के ऊद फॉर ग्रेटनेस को लगाया है, लेकिन विद द एडिशन ऑफ कार्डमम एंड क्लोव। कार्डमम यानी इलायची, और क्लोव जो लौंग होता है, इसके साथ आप इलायची और लौंग को ऐड कर दें तो सॉन्ग ऑफ ऊद का फर्स्ट फेज बनता है। गॉट इट? ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर, इसके अंदर बिल्कुल मतलब इस फ्रेग्रेंस के सेकंड फेज के अंदर आपको सम हाउ फील होता है कि बहुत ही क्लोज एंड मतलब बहुत ही एक आप कह लें कि एक रिफाइंड किस्म का क्लोन है ऊद फॉर ग्रेटनेस का। सेकंड फेज में ये लिटरली आपको ऊद फॉर ग्रेटनेस की याद दिलाएगा और आप कहेंगे कि यार ठीक है, स्टार्ट में जो एडिशन था अब वो हट गया। और थर्ड फेज में भी शायद ये जो है ना इसी साइड पर जाएगा, बट नो, थर्ड फेज में इट लिटरली स्मेल्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्रेग्रेंसेस। यस, ऊद फॉर ग्रेटनेस एंड सुस्पिरो वाइब्रेटो, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो इसका ड्राई डाउन बनता है। यस, मुझे लिटरली इसके ड्राई डाउन में एक फिजियर टाइगार की टाइप खुशबू आई, प्लस इसकी भी खुशबू आई। ठीक है, फिजियर यानी वाइब्रेटो जो है समहाउ उसी लीग में जाता है जिसमें टाइगार जाता है, और इसको अगर हम इन दोनों को मिक्स करें तो सॉन्ग ऑफ ऊद का ड्राई डाउन बनता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन कर दी कि फर्स्ट में ऊद फॉर ग्रेटनेस प्लस क्लोव एंड कार्डमम, सेकंड में लिटरली ऊद फॉर ग्रेटनेस, और थर्ड में ऊद फॉर ग्रेटनेस प्लस वाइब्रेटो। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं, हाँ आप लोग कहेंगे कि इसमें ऊद कहाँ है? जिस तरह ऊद फॉर ग्रेटनेस में एक मीठा सा सैफरॉन के साथ ऊद है, तो इसके अंदर भी वही ऊद है। ठीक है, इसके अंदर नॉन एनिमेलिक ऊद है, एक वुडी किस्म का ऊद है इसके अंदर। ठीक है, जो कि नॉन एनिमेलिक सा है और आपको आपके गिर्द उसकी प्रेजेंस बहुत देर तक रहती है। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऊद फॉर ग्रेटनेस किसी को पसंद नहीं होगा, मुझे नहीं लगता वाइब्रेटो या टाइगार किसी को पसंद नहीं होगा, तो ये हर बंदा इस तरह लगा सकता है। एज हो गया। जेंडर की बात करें, भाई मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, फीमेल्स को भी ये फ्रेग्रेंस इक्वली पसंद आई। ठीक है, बात करें हम इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन ऑन दिस इज वेरी 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 गुड। आपने इसको फैब्रिक पे लगा लिया है तो ये आपको कम अज कम 12 घंटे की लॉन्जिविटी देगा, बल्कि इससे ज्यादा भी देगा। एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं, कुछ अर्सा कबल आप लोगों ने वो लाइव देखा होगा, शजील भाई, मैं एंड निखिल भाई जो कि परफ्यूम गुरु वाले हैं, हम लाइव आए थे। तो उसमें निखिल भाई ने कहा था, मैंने स्प्रेज से रिलेटेड बात की थी कि कितने स्प्रेज करने चाहिए, तो निखिल भाई ने उसमें से कहा था कि अदील भाई स्प्रेज जितने मिनिमम होंगे उतना मजा आएगा। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है
कि जब आप कम स्प्रेज करेंगे ना तो वो आप उससे नोज ब्लाइंड नहीं होंगे उस फ्रेग्रेंस से। आप बात करते करते अपने आप डेली लाइफ में मगन हो जाएंगे, बात करते करते एकदम आपको अपनी फ्रेग्रेंस की खुशबू आएगी और आप कहेंगे अरे वाह, मैंने तो सुबह आज ये फ्रेग्रेंस लगाई थी। और वाकई मेरे साथ इस तरह होता है। मैं कभी कभी फ्रेग्रेंस जब लगाता हूँ अपनी नोज से दूर ही लगाता हूँ, उसमें जब आप बैठे बैठे आपको एकदम से अपनी फ्रेग्रेंस आती है ना, आप बात करते करते कहते हैं यार खुशबू कहाँ से आई, आपको अपने ही परफ्यूम की जब खुशबू आती है तो लिटरली आपको एकदम से ना वो एक अंदरूनी खुशी सी होती है, यार मैंने ये परफ्यूम लगाया था, मुझे इसकी खुशबू आई है। तो वो एक बड़ी अलग सी और जबरदस्त सी फीलिंग होती है। तो इसके 2 स्प्रेज आप मैक्सिमम करें, एक इस आर्म के ऊपर और एक इस आर्म के ऊपर। आपको ये 5-10 मिनट बाद ना एक हल्की सी खुशबू इस तरह आपको आएगी, ऊथ फॉर ग्रेटनेस की एक फिजियर से टाइगार की खुशबू आपको 10-15 मिनट बाद कहीं ना कहीं से ना आपको इसकी खुशबू आएगी। तो आपको इसको बड़ा इंजॉय करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो लॉन्जिविटी ऑन इट इज वेरी 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 गुड, इट लास्ट मोर देन 12 आवर्स। और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो बहुत जबरदस्त, 3.5-4 घंटे इसकी प्रोजेक्शन है भाई। अच्छा, अगर हम बात करें इसके वेदर और ओकेजन की, भाई मेरी तरफ से ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है। हाँ ये ऊथ फॉर ग्रेटनेस है, लेकिन इसके अंदर फिजियर वाइब्रेटो भी तो है ना, तो वाइब्रेटो बेसिकली एक गर्मियों की फ्रेग्रेंस है। तो ये आप ऑल सीजन लगा सकते हैं, ठीक है। जहां आपको ऊद फॉर ग्रेटनेस का थोड़ा सा ऊद या सैफरॉन थोड़ा सा डार्क लगेगा, एट द सेम टाइम वहां पर आपको वाइब्रेटो की फिजीनेस जो है ना वो इसको थोड़ा सा वो कर देगी, गर्मियों का फ्रेग्रेंस बना देगी। तो इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, ठीक है। ओकेजन की बात करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप इसको हर जगह लगा सकते हैं। कुछ ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस, कुछ नहीं बल्कि मोस्टली ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस ऐसी होती हैं जो कि आपने अगर टी शर्ट पहनी हुई है, मैं गर्मियों की बात कर रहा हूँ, अगर आपने टी शर्ट पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, तो आप उसके ऊपर वो नहीं लगा सकते, वो पर्सनैलिटी क्लैश आ जाएगा उस परफ्यूम का और उस आपकी ड्रेसिंग का। बट ये एक इस तरह की फ्रेग्रेंस है, ये किस तरह की फ्रेग्रेंस है जो कि आप मतलब अगर आपने टी शर्ट पहनी हुई है, नीचे जीन्स की पैंट पहनी है, तो आप उसके साथ भी लगा सकते हैं। आप हर ड्रेस कोड के साथ इसको लगा सकते हैं, शलवार कमीज के साथ लगा सकते हैं, पैंट कोट के साथ लगा सकते हैं, मतलब फॉर्मल कैजुअल शलवार कमीज हर किस्म की ड्रेसिंग के साथ आप इसको लगा सकते हैं और हर जगह लगा सकते हैं। आप इसको जुम्मे के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। हाँ, प्राइस इसकी जो है ना वो 22,000 रुपए के करीब करीब है, इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर। 22,000 रुपए इसकी प्राइस है, यस 22,000 रुपए होगी, 22,000 रुपए इसकी प्राइस है, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अजमल का सॉन्ग ऑफ ऊद। थैंक यू सो मच।